सोने की लंका आज भी वैसी ही चमक रही थी, लेकिन उस चमक के पीछे छिपा था रावण का भय। आकाश में घने काले बादल, बिजली की गर्जना और महल की ऊंचाई से समुद्र की ओर देखते रावण की आंखों में पहली बार डर था। उसे आभास हो चुका था, ये युद्ध बाहुबल का नहीं, भाग्य का है। इधर संकटमोचन हनुमान शांत चित्त से समुद्र में उतर चुके थे। जैसे जैसे वे गहराई में गए, समय थमने लगा, दिशाएं खोने लगी। और तभी समुद्र के तल पर प्रकट हुआ एक अदृश्य द्वार, जिस पर प्राचीन मंत्र जल में तैर रहे थे। अचानक अंधकार से 3 शक्तियां प्रकट हुई। एक बंधन बनकर आए, दूसरी भय बनकर और तीसरी स्वयं हनुमान का प्रतिबिंब बनकर। वे बोली, आज तुझे स्वयं से लड़ना होगा। हनुमान मुस्कुराए। जो स्वयं को जान ले, उसे कोई भ्रम नहीं रोक सकता। क्षण भर में हनुमान सूक्ष्म हो गए, एक प्रकाश कण जैसे, और अगले ही क्षण उनका विराट रूप पूरे समुद्र को भर गया। ये केवल शक्ति नहीं थी, ये था समर्पण से जन्मा पराक्रम। हनुमान उस गुप्त यज्ञशाला में पहुंचे जहां रावण का सबसे बड़ा रहस्य छिपा था। अग्नि प्रज्वलित थी, मंत्र गूंज रहे थे और ऋषियों की मूर्तियां समय में जमी हुई थी। हनुमान ने देखा, यज्ञ शक्ति से नहीं, भय से चल रहा था। हनुमान ने यज्ञ को नष्ट नहीं किया, उन्होंने केवल मंत्रों का स्वर बदला और अग्नि का रंग बदल गया। सोने सी अग्नि अब गहरी लाल हो चुकी थी, क्योंकि जहां भाव बदल जाए, वहां परिणाम भी बदल जाते हैं। अचानक यज्ञ फट पड़ा, मंत्र टूट गए, भ्रम बिखर गया और शक्ति स्वयं में सिमट गई। यह विनाश नहीं था, यह था दैवी न्याय। युद्ध से पहले समुद्र तट पर श्रीराम शांत खड़े थे, हनुमान नतमस्तक। राम ने कुछ कहा नहीं, बस हाथ बढ़ाया, और उस मौन में सब कुछ कह दिया गया। राम के स्पर्श से हनुमान का शरीर प्रकाश बन गया। वे धीरे धीरे अदृश्य होने लगे। राम का वरदान था, जहाँ भय होगा वहाँ तू रहेगा। तभी से हनुमान दिखाई नहीं देते, पर कभी अनुपस्थित भी नहीं होते। आज भी जब कोई भक्त डर में हाथ जोड़ता है, उसे दिखाई नहीं देता, पर एक शक्ति उसके पीछे खड़ी होती है। वही शक्ति, वही हनुमान, क्योंकि भक्ति कभी पुरानी नहीं होती। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, कमेंट में जय श्री राम लिखें और ऐसी रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।